ये देखिए, ये हमारा न्यू बॉर्न बेबी का स्वेटर है। ये हमारा वन पीस स्वेटर है। इसके अंदर हम कोई मुड्डे घटाते वगैरह नहीं है। इसके अंदर सिर्फ ये जाली वाला स्वेटर होता है। ये गले से शुरू होने वाला जाली वाला स्वेटर है। इसके अंदर मैंने फंदे लिए हैं 82 गले की। अब मैं 6 सिलाइयां बनाऊंगी। पहले शुरू में ये सिलाइयां सीधी सीधी या एक फंदा सीधा या एक फंदा उल्टा करके गले का बॉर्डर बनाते हैं, ठीक है। उसके बाद अब मैं फंदों का हिसाब किस तरह से लगा रही हूँ। 5 फंदे हो गए मेरे बटन पट्टी के, 12 फंदे हो गए आगे के पेच के, 2 फंदे हो गए जाली के, फिर 10 फंदे बाजू के, फिर 2 फंदे जाली के, फिर 21 फंदे पीछे के पेच के, फिर 2 फंदे जाली के, फिर 10 फंदे बाजू के, फिर 2 फंदे जाली के, फिर 11 फंदे आगे के पेच के और 5 फंदे बटन पट्टी के। इस तरह टोटल हो गए मेरे 82 फंदे, ठीक है। अब देखिए, पहली रो तो मैंने इसी तरह कर ली है। 5 फंदे पहले सीधे बुने, फिर 12 फंदे बुने, 2 ये जाली डाली है 10 फंदे बाजू के, फिर 2 जाली, 21 फंदे पीछे के पेच के, 2 जाली, 10 फंदे बाजू के, फिर 2 जाली, 11 फंदे आगे के पेच के और 5 फंदे बटन पट्टी के। टोटल हो गए 82। अब जाली में हमारे फंदे बढ़ेंगे किस तरह। जो हमारे पीछे आगे के पेच के उसमें एक एक फंदा बढ़ेगा। ये देखिए 12, 13, 14 हो रहे हैं। जो बटन इसके बाजू के हैं, बाजू के हमारे 2-2 फंदे बढ़ेंगे, 10, 12, 14, 16। जो पीछे के पेच के फंदे हैं वो भी 2-2 बढ़ेंगे, 21, 23, 25, 27। जो बाजू के हैं वो 2-2 बढ़ेंगे, 10, 14। और जो पीछे आगे के पेच के हैं वो एक एक बढ़ेगा, 11, 12, 13, 14 और 5 फंदे जो बटन पट्टी के। हर रो के अंदर, हर सीधी सिलाई के अंदर हमारे 8 फंदे बढ़ जाएंगे। पहले 82 थे, फिर 90 हो गए, 98, 106, 114, 122, इस तरह पूरे बढ़ते जाएंगे। ये मैंने रिटर्न पैटर्न लिखा है, आप इसको पॉज करके लिख सकती हैं किस तरह से हमारे फंदे बढ़ रहे हैं। एक बार प्रैक्टिस हो जाएगी तो जाली अपने आप पता चल जाती है। जब तक जाली ना पता चले आप इन रिटर्न पैटर्न को फॉलो कर सकती हैं। आप गिन गिन के फंदे बना सकती हैं कि इतने फंदों के बाद जाली डालनी है, इतने फंदों के बाद जाली डालनी है। जो ये वी का मार्क है ये हमारा जाली का है, ठीक है। अब जब मेरे 154 फंदे हो जाएंगे, 82 के बाद 154 फंदे हो जाएंगे, ठीक है। उसके बाद और रो करते हुए जब मेरी 12वीं सिलाई होगी, जब मेरी 12 जालियां डल जाएंगी, ये सीधे ही मैंने रो बनाई है। इसके बीच में, हर के बीच में एक एक उल्टी सिलाई जरूर आएगी, ठीक है। उसके बाद जब हमारे 178 फंदे हो जाएंगे, वहां तक मुझे अपना रखना है ये, ठीक है। अगर बट ये डिपेंड करता है कि अगर आपका हाथ बहुत टाइट है तो आप आगे बढ़ा सकते हैं, क्योंकि हमें लेंथ भी पूरी चाहिए। तो इसके अंदर हम 12 से 15 तक ही जाली डालते हैं। अगर आपका हाथ लूज है तो 178 फंदों तक लीजिएगा, और अगर हाथ बहुत टाइट है तो 202 फंदे। इसके ऊपर मत करिएगा, लेंथ इतनी बहुत रहती है। अब जैसे मेरा हाथ लूज है तो मैं 178 फंदों तक लूंगी। उसके बाद ये 34 फंदे जो बाजू के हैं इनको मैं धागों में निकालूंगी। पहले हम इतना बनाएंगे, उसके बाद देखेंगे हम क्या करेंगे। ये देखिए मैंने इतना कर लिया है। इसके अंदर मैंने पूरी 14 जालियां डाली है, 14, और ये मेरे टोटल फंदे हो गए 194। अब इसके बाद मैं बाजू के फंदों को अलग करूंगी। अब इसके बाद मुझे बाजू के फंदे अलग करने हैं, ठीक है। अब इसके अंदर हम कैसे करेंगे बाजू के फंदे अलग, वो मैं आपको बताती हूँ। सबसे पहले जहां हमने जाली डाली है उससे पहले तक मैं अपना नॉर्मल बुन लूंगी। 5 फंदे ये जाली के, और जो मेरे आगे के पेच के फंदे हैं उनको मैं सीधा बुन लूंगी। ये देखिए, ये आगे के पेच के फंदों को मैंने इस तरह से सीधा बुन लिया है। अब ये जो मैंने स्वेटर बनाया ये 5 हिस्सों में बनाया। ये आगे का पेच, फिर बाजू, फिर पीछे का, फिर बाजू और फिर ये आगे का पेच। इस तरह ये 5 हिस्सों के अंदर मेरा स्वेटर बना है। अब इसके बाद अब मैं बाजू को अलग करूंगी। तो ये देखिए, एक सुई धागा ले लीजिए, जो नॉर्मल मेरा सुई धागा होता है। अब जो फंदा मैंने जाली के लिए लिया था उससे शुरू करूंगी, और ये जितने मेरे बाजू के फंदे हैं उन सब को मैं एक सुई के अंदर उतार लूंगी। अब ये मैं सुई में क्यों उतार रही हूं, क्योंकि मेरे को पूरी बाजू बुननी है। तो ये बाजू मैं बाद में
अलग सिलाई के अंदर डाल के फिर मैं इनको बुनूंगी। तो इस तरह देखिए, एक एक करके मैं सारे फंदों को इस तरह से एक एक करके सारे फंदों को एक सिलाई के अंदर डाल लूंगी। देखिए, धागे के अंदर मैंने उतार लिए हैं फंदों को। मैं नॉर्मली सारे एक एक फंदों को सिलाई के अंदर उतारते जाऊंगी। जब मैं नीचे से अपना स्वेटर पूरा कर लूंगी, उसके बाद अलग सिलाई के ऊपर इन बाजुओं को पूरा बाजू बुनना है, क्योंकि मुझे अब देखिए जो ये अगली जाली डालते हैं वहां तक मैं पहुंच गई हूं। तो मुझे ये वाला फंदा भी इसके अंदर ही लेना है, ठीक है, जहां मैं जाली डालती हूं वहां तक। अब इसके बाद मुझे जाली नहीं डालनी। अब इन फंदों को मैं इस तरह से बंद कर दूंगी कि मेरे फंदे निकल ना जाए, ठीक है। अब इन फंदों को आगे करके अब जितने मेरे बाकी के फंदे हैं उनको मुझे बुनना है। तो अब इसी तरह से मैं अपने आगे के फंदों को सीधा बुन लूंगी। तो ये मेरे पीछे के पेच के फंदे हैं, ये देखिए इस तरह। अब इसमें एक एक फंदा करके मैं सारे फंदे बुन लूंगी अपनी अगली बाजू तक, जहां पे मेरे को अगली जाली डालनी थी। अब इसके बाद से मुझे जाली नहीं डालनी है, तो अब मुझे सारे फंदे अपने नॉर्मल प्लेन ही बुनने हैं। तो मैं एक एक करके अपने सारे फंदे बुन लूंगी। अभी देखिए मैं दूसरी बाजू पे पहुंच गई हूँ। इसके फंदे भी उसी तरह से मैं सुई धागे के ऊपर निकाल लूंगी। जहां से जाली डाला है वहां से शुरू करूंगी। तो एक एक फंदा करके मैं अपने पूरे सुई धागे के ऊपर उतार लूंगी। अब ये बाजू के मैंने फंदे सारे डाल लिए हैं। अब अगला फंदा जहां पे मुझे जाली डालनी थी उसको भी मैं बाजू के फंदों में ही लूंगी। अब ये डाल के इन फंदों को मैं यहाँ पे बंद कर दूंगी। ये मेरी बाजू बनेगी। देखिए इतने फंदों की मेरी बाजू बनेगी। अब इन फंदों को डालने के बाद जितने मेरे बच्चे हैं फंदे, ये है मेरे आगे के पेज के, तो इनको मैं टाइट करके यहाँ पे इस तरह से टाइट करके सीधा ही बुन लूंगी। एक एक फंदा करके अब मैं ये सारे फंदे सीधे ही बुन लूंगी। अगर आप चाहते हैं तो इसके बाद हम कोई बुनाई डाल सकते हैं, कि इसके बाद अगर आप चाहते हैं कि मैं कोई बुनाई डालूं, क्योंकि शुरू में जो हमारे जाली के फंदे होते हैं उसमें तो हम बुनाई डाल नहीं सकते हैं। तो अगर आप चाहते हैं नीचे नीचे की तरफ बुनाई डालना तो ये आप नीचे डाल सकते हैं। ये कमर से नीचे का स्वेटर आएगा।